तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। में बात करते हैं वीरेंद्र मिश्रा जी से कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है और क्या विशेष रणनीतियों के बारे में वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। जैसा कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहा है और इस विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियाँ आप अपना चुके हैं और क्या अपनाने वाले हैं और किस प्रकार से आप वोटिंग करेंगे। रणनीति का जो फंडा है वो ये रहा है कि लंबे समय से जो हमारी राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश में जिसकी सरकार रही है, उसने ये तो नहीं कहना चाहिए कि राज्य के लिए कुछ किया नहीं है। राज्य के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जितना कुछ किया है उसकी तुलना में उनकी घोषणाओं का जो पक्ष है वो ज़्यादा जा रहा है। यानी जो हमारा विकसित तबका है उसी ने ही उन योजनाओं का फ़ायदा उठाया है। जो हमारा दबा हुआ, कुचला हुआ, ज़रूरतमंद तबका है उसने उस फायदे को नहीं लिया है। हर विभाग में, चाहे वो शासकीय विभाग हो या योजनाओं की बात हो, जितनी बातें, अगर 10 बातों की घोषणाएं हुई है तो उनमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 बातें हुई है। बाकी 7 बातें जो हैं वो सिर्फ पेपर तक है, न्यूज़ तक है, लोगों तक है, यथार्थ में स्थिति में नहीं। डेफिनेटली कहा यह जाता है कि इस बार बदलाव की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो आखिर क्या विचार है आपका। बदलाव होना चाहिए, यह सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम रहा है और बदलाव आवश्यक है, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल, एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा लंबे समय तक जब हमारे सामने होता है तो हमें उसकी यथार्थता का पूरा एहसास हो जाता है। हमें परिवर्तन की ज़रूरत है और हम परिवर्तन चाहेंगे कि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा आए जो हमारे युवा वर्ग को, हमारे समाज को, हमारे छात्रों को, हमारे संगठन को मजबूत बनाए और नई ऊर्जा और नई ताकत और नई योजनाओं के साथ नव भारत का निर्माण करें। इस बार गुड़ विधानसभा की क्या स्थितियाँ हैं, क्या बदलाव की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं या फिर उसी प्रकार से आ रही हैं। नहीं, बदलाव तो हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, बदलाव हो रहा है। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी है जो 18-20 वर्षों से राज्य में है वो इतनी कमज़ोर नहीं है और ना ही उसने अपने पत्ते खोले हैं। वो अपनी तरह से पूरे प्रयास में है और प्रयास कर रही है, लेकिन युवा वर्ग देश का समृद्धशाली एकता होती है। युवा वर्ग के कंधों पर राष्ट्र, देश और गांव का विकास होता है, इसलिए युवा वर्ग हावी है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा। नए चेहरे को, नई ऊर्जा को, नए लोगों को अवसर मिलेगा और नया विकास होगा। हमारे गांव का, हमारे राज्य का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। जैसे कि मिश्रा जी इस टाइम पे विधानसभा क्षेत्र में जो है तो कई प्रकार के नए चेहरे आ रहे हैं और दिग्गज नेताओं के चेहरे आ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से प्रखर सिंह का चेहरा सामने आ रहा है और आपके बीजेपी से नागेंद्र सिंह जी जो पूर्व में विधायक रह चुके, वर्तमान में तत्कालीन प्रभाव में भी विधायक रह चुके हैं। तो आखिर कुंवर कपिलदेव सिंह भी सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो आपका क्या विचार है। कुंवर कपिलदेव सिंह को पसंद करना चाहेंगे या नागेंद्र सिंह या फिर प्रखर सिंह। देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके एस्टिमेट देना या विचार रखना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। जब भी अवसर आता है, जब भी कोई गेम होता है, जब भी हम किसी रण में घूमते हैं तो बहुत सारे योद्धा उभर के आते हैं। सबको अधिकार है, भारतीय संविधान में अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो चुनाव लड़ने के योग्य है, मवाली नहीं है, किसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है भारतीय संविधान में, तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जो राजनीति में रहे हैं, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, वो भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते हैं। लेकिन एक उम्र का दौर होता है, एक उम्र के दौर के बाद हमारी जो बुद्धि होती है, एक बोलचाल की भाषा में कहे कि व्यक्ति सठिया सा गया है। एक उम्र के दौर के बाद बुद्धि का उस तरह से तीव्र विकास और परिवर्तन नहीं होता है, वो उतने बेहतर ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है। तो हमारा सांकेतिक भाषा में बिना किसी का नाम लिए हुए हमारा ये कहना है कि चुनाव में जितने लोग भी आते हैं सबको अधिकार है, सबको लड़ना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो चेहरा जो हमारे नज़रों में, हमारी जनता की नज़र में प्रखर है, तेज है, प्रबुद्ध है और जिसका प्रभाव आम जनमानस में है, वही परिणाम में सामने आएगा और उसी की जीत होगी और वही एक हमारे गाँव के और राष्ट्र के विकास के लिए भावी नेता बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। धन्यवाद। अब हम टीकर पंचायत के पटपराहा टोला में पहुंच चुके हैं और आइए हम सीधे बात करते हैं कि लोगों से कि आखिर उनका क्या विचार विमर्श है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। हम लोग तो चाहते हैं कि कहावत भाजपा को मुख्यमंत्री ना होने पाए। हाँ, शिवराज सिंह। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आज इस टाइम पे जो माहौल निर्मित हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि परिवर्तन की स्थितियाँ निर्मित हो रही, तो आखिर क्या लग रहा है आपको कि परिवर्तन की स्थितियाँ वाकई में निर्मित हो रही कि नहीं। परिवर्तन की स्थिति वाकई में निर्मित हो रही। अच्छा, तो आप किसको वोटिंग करेंगे। हम भाजपा को वोटिंग करें पर मुख्यमंत्री को हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा,
तो कुछ लोग तो कहते हैं गुड़ विधानसभा में इस टाइम पे नागेंद्र सिंह का कोई वर्चस्व नहीं है। नागेंद्र सिंह का वर्चस्व नहीं पे भाजपा की बल्दी वोट दिया जाता है। नागेंद्र सिंह कोई नहीं चाहता है यहाँ का पब्लिक नागेंद्र सिंह को। अच्छा अच्छा पर भाजपा के नाम से वोट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, भाजपा को चाहते हैं पर नागेंद्र सिंह को नहीं चाहते कोई यहाँ का पब्लिक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आइए अब हम और लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ बाबा से बात क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, आपका क्या कहना है इस बार क्या बदलाव की स्थितियाँ नियमित हो रही हैं? कहना है बदलाव हमारे होने का नहीं है। पब्लिक से हो कहा था आज के युग में अपन लड़का बच्चा कोई नहीं माने बात, तब दूसरे के हम कहा करें। नहीं, आपका क्या कहना है? आप अरे किसको वोटिंग करेंगे? हम ही न हो बता रहे हैं ना। अरे तो पब्लिक के पूछन आप पार्टी के किसको- अनुसार आप किसको पसंद पार्टी का करेंगे, बताइए, किसको भाग वोटिंग के ना हो करेंगे? बतावा अभी वोट आप की। है बाद की बात, नहीं, कांग्रेस आप पसंद नहीं। करेंगे कि बीजेपी? हम ही तब हुआ है सापा। सपा। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।